बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस तरीके से बनाएं करेले की रेसिपी और खाने वाला रह जाएगा हैरान कि ये तो कड़वे ही नहीं, ये किस तरीके से आपने करेले बनाए कि इतने मज़ेदार और अच्छी रेसिपी, आसान रेसिपी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये रेसिपी इतनी मज़े की कैसे बन गई। आधा किलो करेले लिए, इन्हें मैंने नमक में भिगो दिया, नमक वाले पानी में तकरीबन 5 से 6 मिनट। इसके बाद मैंने इसे अच्छा सा वॉश किया, वॉश करके और उसके बाद इसे ड्राई किया। पंखे के नीचे आप रख दें, बहुत अच्छे सूख जाएं जब करेले, तो इस तरह आपने फ्राई करने हैं। ऑयल मैंने गरम नहीं किया, बस हल्का फुल्का सा गरम है। इसमें करेले डाले और मैंने 4 प्याज लिए कि जो छोटी छोटी प्याज हैं। अगर आप करेले और प्याज छोटे साइज़ में लेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप फ्राई कर सकते हो। बाकी अगर बड़े मिल जाएं प्याज भी या करेले तो फिर कुछ नहीं, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसे मीडियम जो फ्लेम होता है ना उसका, कुकिंग रेंज का साइड वाला, उस पे मैं फुल इसको फ्लेम को किया मैंने और फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके जैसे ही मुझे प्याज लगा है कि सॉफ्ट हो रहा है तो ये निकाल देंगे, सारी प्याज निकाल देंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा इसे फ्राई किया तो इसके छिलके उतरना शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि जब हल्का फुल्का सा छिलका उतर रहा है ना, तो आप प्याज को निकाल के अलग रख लें, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और करेलों को फ्राई करना है, गोल्डन कलर देना है आपने। और फ्लेम मैंने उतना ही रखा हुआ है। अगर बड़े फ्लेम पे आप फ्राई करें तो उसे आप फिर मीडियम कर लें। फुल बड़ी आग पे, तेज़ आग पे आपने इसे फ्राई नहीं करना। फुल तेज़ आग पे फ्राई करेंगे तो करेले जल्दी जल्दी कलर आएगा तो कड़वे हो सकते हैं। और इस तरह आप जिस तरह मैंने फ्लेम का बताया है तो उसी तरह ही आपने उसी फ्लेम पे उसे फुल करके फ्राई करना है। कलर आ चुका है, कुछ का कलर आया है, कुछ का नहीं। तो जिन पे मुझे कलर लग रहा है कि गोल्डन सुनहरी सा कलर आ चुका है वो मैं निकाल दूंगी। और इस तरह मैं चम्मच चला के इसको बार बार पलटती रही हूँ। और ये कलर जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, तमाम करेलों का कलर ऐसा होना चाहिए। और बेफ़िक्र हो के आप करेले पकाएं। पूरी रेसिपी गौर से देखें, जिस तरह मैंने ट्राई किए ये करेले रेसिपी तैयार की है, इसी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह करेले कड़वे नहीं होंगे। आप डरे नहीं कि ये करेले मैं ऐसे बनाऊंगी तो ये कड़वे हो सकते हैं। ट्राई ज़रूर करना, चाहे कम करेले ले लें, लेकिन मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। आपको तमाम झंझट से आपकी जान छुट जाएगी। प्याज ठंडा हो चुका है, करेले भी मैंने ठंडे कर लिए हैं। दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कटिंग में मुश्किल होगी। ये मैंने फोक पकड़ लिया, इसको फोक की मदद से काटेंगे। फोक को अंदर तक आपने इस तरह कर देना है और इसको हाफ़ करना है अपने प्याज को, ताकि आराम से आप काट लो। बगैर फोक के अगर काटेंगे ना तो हाथ फिसलेगा। तो वो भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। पहले मैं आपको फोक से दिखा दूँ कि कितने आराम से ये कट जाएगा पूरी प्याज। ये इस तरह साइड से आप हल्के हल्का जितना आप मोटा प्याज करना चाह रहे हो उतना मोटा प्याज आप काट सकते हो। अगर बारीक जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह भी कर सकते हो। कुछ लोग मोटी प्याज बड़े बड़े चम्स में, बड़े बड़े टुकड़े में काटते हैं प्याज, तो आप उस तरह भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये दूसरी तरफ से मैंने जो बचा था फोक की दूसरी साइड पे वो प्याज काट दिया। इस तरह करके मैंने सारे प्याज काट देने और हाथ से भी काट के दिखाऊंगी। जो प्याज आपसे ना कटे तो वो बाद में आप इसी तरह फोक से पकड़ के काटते जाएं, आसानी से कट जाएंगे। प्याज ठंडी होगी तो आप बड़े आराम से काट सकते हो। करेले भी ठंडे ही होने चाहिए। और ये भी दूसरी प्याज में आपको काट के दिखा रही हूँ, इसके सेंटर में किया और इस तरह आप कटिंग करते जाएं। और ये मैं आपको हाथ से काट के दिखा रही हूँ। हाथ से भी कट तो जाएंगे लेकिन ज़रा हाथ स्लिप होते हैं। प्याज के जो उसके पार्ट है ना वो अलग अलग होते हैं। फोक से ये है कि मज़बूती से वो पकड़े जाएंगे। इस तरह तमाम प्याज काट ली और तैयारी करते हैं अगली कि आगे क्या करने वाले हैं। आगे ये मेरे पास जो करेले थे ये मैंने सेंटर से काटा और इसके बीज निकालने हैं। बीज निकाल के बिल्कुल साफ़ कर लें। अगर आपको बीज पसंद है, कुछ लोग बीज नहीं निकालते तो आप मत निकालें, लेकिन बीज निकाल दें तो बेहतर है। और अच्छा सा साफ़ करके तो ये सारे मैं दिखा रही हूँ कि सारे बीज मैंने निकाल दिए। और इससे इस तरह आप पकड़ें और काट दें। कोई भी शेप काट सकते हो, किसी भी शेप में सेंटर से हाफ़ करके अलग करके फिर इस तरह काट सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी। करेले आप काट सकते हो साइज़ में, मोटे पतले जो आप काटना चाहो काट लें। ये तमाम करेले कट चुके हैं। अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे करेलों के लिए। और वो क्या मसाला है, बहुत आसान मसाला है, घर से ही मिलेगा आपको। ये लिया मैंने ऑयल,
1/4 कप बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया और लहसुन 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट डाल लें या कुटा हुआ लहसुन डाल लें 1 टेबलस्पून ये मैंने इसमें शामिल किया। लहसुन को जलाना नहीं है। और इसमें लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून मैंने डाल दी। हल्दी हाफ़ टी से थोड़ी कम वो इसमें गई, ये मैं पहले डाल चुकी, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। और टमाटर लिए मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के। इसका मसाला आप टमाटर का जितना अच्छा ज़्यादा बनाएंगे ये करेलों का जायका बहुत मज़े का मिलेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे ये आपने ये करेले गोश्त में पकाए हैं। थोड़ा सा इससे ऑयल में टमाटर को फ्राई करेंगे, इससे ये होता है कि टमाटर जल्दी गलते हैं। और फिर इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून और ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। पानी थोड़ा सा अभी मैंने शामिल करना है, अभी पानी नहीं शामिल किया। पानी इतना डालने के बाद थोड़ा सा कि टमाटर गल जाए, मसाला तैयार हो जाए बस। और ये आपने लो से थोड़ी सी तेज़ आग रखनी है और इसे आपने मसाला तैयार कर लेना है। मसाला तैयार हो गया है। टमाटर भी मैंने चम्मच से इस तरह तोड़ दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि टमाटर साबुत रहें तो ये आपकी मर्ज़ी। और इसमें ये जो करेले थे इसमें डाल के तकरीबन 5 मिनट आपने फ्राई करने हैं मीडियम फ्लेम पे। इससे ये होगा कि जो थोड़ी बहुत कसर है ना इसमें करेलों में कड़वाहट की, वो ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट के बाद ये मैंने प्याज डाल दी। प्याज को 1 से 2 मिनट बस आपने चम्मच चलाना है। प्याज भी कच्ची नहीं है, वो भी फ्राई हम कर चुके हैं। ज़्यादा इसे फ्राई करने की प्याज को ज़रूरत नहीं। और ये आपके सामने है और बग़ैर ढके आपने पकाना है। एंड पे आपने ढक के इसे दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ना है। और जो टमाटर का पानी वो ड्राई हो चुका है। प्याज टमाटर करेले बहुत मज़े के फ्राई हो चुके हैं। एक चीज़ और इसमें जाएगी जो इसकी कड़वाहट दूर करेगी, आधे कप से कम दही। चूल्हा मैंने हल्का किया और इसके बाद चम्मच चला के चूल्हे को दोबारा आप उसे मीडियम फ्लेम पे ले आएँ। और इसे चम्मच चला के जैसे ही सारी दही इसमें मिक्स हो जाए तो आपने इसे दम वाली आग पे ढक के छोड़ देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। जैसे ऊपर ऑयल नज़र आए तो आप समझ लो कि ये खाना तैयार है। और इसमें आप गरम मसाला भी ना डालें, कुछ नहीं डालना। हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, जितनी आपकी मर्ज़ी। हरी मिर्चें मसाले में भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड हो उस तरह आप करें। और इसके बाद करते हैं इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ दम के बाद। इसमें पुदीना भी मैंने डाला है, हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं था वो नहीं डाला। तो लुक देख लें कितने मज़े की आ रही है। और करेले आपको कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं ना, तो खाने में भी इंशाल्लाह इतने ही मज़े के होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। ये मैं एक व्लॉगिंग चैनल का आपको लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो इससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।